Hey everyone, this is me Samara Singh Rajput. Welcome back to my YouTube channel. I know मैं बहुत टाइम बाद आप लोगों को दिखाई दे रही हूँ. ऑलमोस्ट एक मंथ हो गया है मुझे. तो आज के वीडियो में आपने देख लिया होगा सब टाइटल एंड थंबनेल एंड आप लोगों को पता चल गया होगा ये वीडियो होने वाला है इंसेन शिफ्टर आई शेडो बाय चामसी मिलानो रिवील्ड. तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्लींजिंग करेंगे एंड क्लींजिंग के लिए मैं नॉर्मली वेट वाइप का यूज़ कर रही हूँ. अगर आप चाहो तो आप किसी और से भी या किसी प्रोडक्ट से भी क्लींजिंग कर सकते हो. In this video, get ready for a game-changing eyeshadow reveal. Today I am unboxing and showcasing the Insane Shifter eyeshadow by Chamasi Milano. क्लिनजिंग के बाद हम करेंगे टोनिंग एंड ये बिल्कुल ऑप्शनल है. अगर आप चाहो तो इसका यूज़ कर सकते हो, अगर आप लोग चाहो तो इसे आप बिल्कुल स्किप कर सकते हो. यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ पिक्सी मिल्की टोनिक. प्रोडक्ट डिटेल्स. Calm and soothe your complexion with the balancing and skin soothing formula of Pixie Milky Tonic Facial Toner. This soothing toners comfort irritated skin and provides it with essential moisture and nourishment. This is an alcohol-free formula that is also suitable for very dry and sensitive skin. क्लींजिंग एंड टोनिंग करने के बाद अब मैं यूज़ करूँगी अपना सीरम, जो कि मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ मालियो स्मूथ रिंकल स्विम रेविटलाइज एंटीऑक्सीडेंट रिकवरी कॉम्प्लेक्स 24 की गोल्ड फेस सीरम. सो बाय द वे हम बात कर रहे थे अपने आई शेडो के बारे में. दीज गेम चेंजिंग आई शेडो आर नॉट जस्ट अ रेगुलर पैलेट, दे शिफ्ट एंड चेंज color right before your eyes. The most insane Chamasi Milano shifter eyeshadow looks you have ever seen. From bold and bright to dark and dramatic, these eyeshadow transformation will leave you speechless. Today I am diving into the world of Chamasi Milano eyeshadow shifter to see if I can create the most mind-blowing eye looks ever. क्लिनजिंग टोनिंग एंड सीरम के बाद अब मैं यूज़ कर रही हूँ अपना मॉइस्चराइज़र एंड यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ निविया सॉफ्ट टाइट मॉइस्चराइज़र फॉर फेस हैंड एंड बॉडी नॉन ग्रेसी क्रीम विद विटामिन ई एंड जोजोबा ऑयल फॉर इंस्टेंट हाइड्रेशन. क्लिनजिंग टोनिंग सीरम एंड मॉइस्चराइज़र के बाद हम यूज़ करेंगे अपना प्राइमर. एंड एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना ज़रूर चाहूँगी कि ये जितने भी मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं, जितने भी स्किन केयर मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर मेकअप के प्रोडक्ट्स होते हैं, वो आपको अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग लेना चाहिए. जैसे कि फाउंडेशन हो गया, कंसीलर हो गया, कलर करेक्टर हो गया, मॉइस्चराइज़र हो गया, प्राइमर हो गया, ये सब आपके स्किन टाइप एंड स्किन टोन के अकॉर्डिंग होने चाहिए. स्किन टाइप का मतलब होता है आपका स्किन टाइप ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, या फिर हो सकता है कि आपका स्किन टाइप सेंसिटिव हो. अब देखिए स्किन टाइप ना सेंसिटिव नहीं होता. सेंसिटिव बस एक स्किन का कंसर्न होता है. ऑयली स्किन भी सेंसिटिव हो सकती है, ड्राई स्किन भी सेंसिटिव हो सकती है एंड कॉम्बिनेशन स्किन टाइप भी सेंसिटिव हो सकती है. अगर मैं बात करूँ स्किन टोन की तो फेयर हो गया, मीडियम हो गया एंड डस्की स्किन टोन हो गया. क्लींजिंग टोनिंग सीरम मॉइस्चराइज़र इन सब के बाद अब मैं यूज़ करने जा रही हूँ अपना प्राइमर, जो कि है नार्स का. तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप जितने भी प्रोडक्ट्स लेते हो आपके स्किन टाइप या फिर आपके स्किन टोन की होने चाहिए. अब जैसे कि मैंने आप लोगों को स्किन टाइप बताया कि किसी का ड्राई होता है, किसी का ऑयली होता है, किसी का कॉम्बिनेशन होता है, ऐसे स्किन टोन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया फेयर, मीडियम, डस्की. तो चलिए अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपका स्किन टाइप एंड स्किन टोन क्या-क्या है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्किन टाइप के बारे में. तो सबसे पहले आता है ऑयली स्किन टाइप. अगर किसी के फेस पे आपको एक्सेस ऑयल देखने को मिलता है तो आप समझ जाइए उसकी जो स्किन टाइप है वो ऑयली है. और अगर आपको किसी के फेस पे ड्राइनेस या फिर डलनेस देखने को मिल जाए तो आप समझ जाना उस पर्सन का जो स्किन टाइप है वो ड्राई है. ऑयली एंड ड्राई के बीच में डिफरेंशिएशन करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि अगर आपको किसी पर्सन के फेस पे एक्सेस ऑयल देखने को मिल जाए तो आप लोग समझ जाना उस पर्सन का स्किन टाइप ऑयली है. एंड अगर आपको किसी के फेस पे डलनेस, ड्राइनेस देखने को मिल जाए तो आप लोग समझ जाना उस पर्सन का जो स्किन टाइप है वो ड्राई है. ओह या बाय द वे मैंने कुछ टाइम पहले ही बहुत सारी शॉपिंग की थी एंड उसमें से मैंने मेकअप भी लिया था. तो मुझे आप लोगों को दिखाना था कि मैंने क्या-क्या अपना नया मेकअप लिया है. ये नायका की लिपस्टिक है एंड मे बी इसका शेड ब्राउन न्यूड है या फिर पिंक न्यूड है. इसके बाद मैंने लिया है के ब्यूटी का आई शेडो पैलेट एंड इसका जो फिनिश है वो मैट एंड शिमर है एंड फॉर्मुलेशन इसका प्रेस्ड पाउडर है. एंड हुई बात स्किन टाइप की तो ये ऑल स्किन टाइप है. इसके बाद मैंने लिया है चामसी मिलानो इंसेन शिफ्टर आई शेडो एंड इसकी फिनिश की बात करूँ तो स्पेशल इफेक्ट, फॉर्मुलेशन, प्रेस्ड पाउडर एंड प्रेफरेंस ग्लूटन फ्री वेगन. एंड इसकी शेड की बात करूँ तो मैंने इसमें दो शेड्स लिए हैं, एक 500 एंड एक 502. एंड रीज़न टू बाय मल्टी क्रोमैटिक इफेक्ट एंड पिगमेंट रिच फॉर्मूला, स्मूथ टेक्सचर, इजी एप्लीकेशन, मिनिमल फॉलआउट, ट्रैवल फ्रेंडली पैकेजिंग एंड वेगन. इसके बाद मैंने अपना दूसरा आई शेडो पैलेट लिया है जो कि है मेकअप रिवॉल्यूशन
आई शेडो पैलेट द अनचार्टेड आइकन। एंड इसके इंग्रेडिएंट की बात करूँ तो हाइड्रोनिक एसिड एंड फिनिश शिमर फॉर्मुलेशन प्रेस पाउडर। सो ये एक और एक लिपस्टिक है जो कि मुझे नायका की मिली थी। 2 लिपस्टिक थी नायका की, मैट टू लास्ट, ट्रांसफर प्रूफ, लॉन्ग लास्टिंग लिक्विड लिपस्टिक ड्यू, बॉम्बे एंड मैट्रस कैपी। एंड इसकी फिनिश की बात करूँ तो ये मैट है एंड फॉर्मुलेशन लिक्विड है। प्रेफरेंस इसका पैराबेन फ्री, क्यूटी फ्री एंड वेगन। ओके, सो अभी ये जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये मुझे बहुत टाइम से लेना था। ये है रेयर ब्यूटी का सॉफ्ट पिंच लिक्विड ब्लश एंड इसमें आपको बहुत सारे शेड्स देखने को मिल जाएंगे, बहुत 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 सारे। इसके बाद जो मेकअप प्रोडक्ट आने वाला है ना, उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था। ये हुडा ब्यूटी का ना आई शेडो पैलेट है एंड इसका नाम है रोज क्वार्ट्स। ये ना हुडा ब्यूटी ने डिसकंटिन्यू कर दिया, तो इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। सबसे पहले मैं इसे लेने के लिए गई थी इन्फिनिटी मलाड में एंड वहाँ पे मैंने नायका में चेक किया, सिफोरा में चेक किया, टीरा में चेक किया एंड मुझे तीनों पे नहीं मिला। तो उन लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि एक बार आप ओबरा मॉल में जाकर ज़रूर चेक करना। मैं वहाँ पे भी जाकर चेक किया, मुझे वहाँ पर भी नहीं मिला एंड देन फिर मैं अंधेरी गई थी इन्फिनिटी में, मुझे ये वहाँ पे मिला था, लेकिन अब ये डिसकंटिन्यू हो चुका है। एंड इसमें एक शेड है जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप देख सकते हो सबसे टॉप पे, थर्ड पे, सबसे टॉप पे ये थर्ड पे है ना, जो थोड़ा सा लैवेंडर कलर का है। ये कलर शिफ्ट वाला शेड है और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एंड ऐसा ही आई थिंक सेम थोड़ा सा सिमिलर शेड मुझे मेकअप रेवोल्यूशन में दिखा था, इसीलिए मैंने उस आई शेडो पैलेट को लिया था। तो मैं आप लोगों को अपने मेकअप प्रोडक्ट्स दिखा चुकी हूँ। अब हम अपनी आईब्रोज को फिल करेंगे। एंड मैं बात कर रही थी स्किन टाइप की, तो मैंने आपको ऑयली एंड ड्राई के बारे में बता दिया था। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कॉम्बिनेशन स्किन टाइप में, कि आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि कॉम्बिनेशन स्किन टाइप कैसे होता है, किसका होता है, कैसे पता चलता है। फिर आता है कॉम्बिनेशन स्किन टाइप। कॉम्बिनेशन स्किन टाइप में क्या रहता है, हमारा जो टी जोन एरिया होता है वो ऑयली रहता है एंड हमारे जो चिक्स रहते हैं वो ड्राई रहते हैं। टी जोन एरिया का मतलब होता है फोरहेड, नोज एंड चिन। यहाँ पे आपको एक्सेस ऑयल देखने को मिलेगा एंड आपके जो गाल होते हैं वो आपको ड्राई देखने को मिलेगा। अब बहुत से लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि ऑयली स्किन टाइप वाले ऑयली स्किन टाइप के प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे एंड ड्राई स्किन टाइप वाले लोग ड्राई स्किन टाइप के प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे। लेकिन कॉम्बिनेशन स्किन टाइप में क्या रहता है, दोनों कंडीशन एक ही साथ है, ड्राई भी है एंड ऑयली भी है, तो हमको कौन सा प्रोडक्ट का यूज़ करना चाहिए। तो होता क्या है कि अगर आपका स्किन टाइप कॉम्बिनेशन है तो उसमें भी ऐसा रहेगा, या तो आपके फेस पे आपको एक्सेस ऑयल ज़्यादा देखने को मिलेगा या फिर आपको आपके फेस पे डलनेस या फिर ड्राइनेस ज़्यादा देखने को मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि आपका स्किन टाइप कॉम्बिनेशन है एंड फिर भी आपको आपके टी जोन एरिया पे बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑयल देखने को मिल रहा है, तो गो फॉर ऑयली स्किन टाइप प्रोडक्ट्स। लेकिन अगर आपका स्किन टाइप कॉम्बिनेशन है ना, आपके फेस पे आपको डलनेस एंड ड्राइनेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो गो फॉर ड्राई स्किन टाइप प्रोडक्ट्स। आईब्रोज को फिल करने के बाद मैं यूज़ करूँगी कंसीलर मास्क, कंसीलर एंड इसमें आपको बहुत सारे शेड्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि 08 एक्सप्रेसो एलिगेंस, 07 कैरामल चार्म, 06 हनी ग्लो, 05 सैंडस्टोन, 02 येलो करेक्टर, 03 ड्रेमे बिच, 04 न्यूट्रल चार्म। एंड यहाँ पे जो मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा शेड है 04 न्यूट्रल चार्म एंड आपको इसमें और भी बहुत सारे शेड्स देखने को मिल जाएंगे। आप अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग एंड स्किन टोन के अकॉर्डिंग कोई भी ले सकते हो। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आप जितने भी मेकअप प्रोडक्ट्स लोगे वो आपके स्किन टाइप एंड स्किन टोन के होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके स्किन टाइप के नहीं होंगे तो आपके मेकअप में गड़बड़ हो जाएगा एंड हो सकता है कि आपका मेकअप जैसे कि आपका पूरा मेकअप हो जाए एंड देन उसके बाद आपको दिखाई दे कि आपका मेकअप फट रहा है या फिर काला पड़ रहा है। ये सब इसीलिए होता है, या तो आप अपना स्किन अच्छे से प्रैप नहीं कर रहे हो, आप रॉन्ग प्रोडक्ट्स का यूज़ कर रहे हो, या फिर इसलिए ऐसा हो सकता है कि आप जो अपना फाउंडेशन यूज़ कर रहे हो, कंसीलर यूज़ कर रहे हो, उसका जो शेड आपने लिया है वो रॉन्ग लिया है। हो सकता है कि आपका जो स्किन टोन है वो इतना ब्राइट नहीं है एंड आपने बहुत ज़्यादा ब्राइट फाउंडेशन ले लिया एंड देन आप उसे लगा रहे हो, तो आपको 2 मिनट तक वो एकदम ठीक लगेगा, लेकिन थोड़ी देर में वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा एंड उसका कलर चेंज हो जाएगा और वो काला पड़ जाएगा। और अगर आप अपने मेकअप को अच्छे से सेट नहीं करोगे तो भी आपके मेकअप में आपको क्रीज लाइंस देखने को मिल जाएंगी। जहाँ जहाँ आप कंसीलर अप्लाई करते हो वहाँ पे आपको उसे अच्छे से, आप किसी भी पाउडर का यूज़ कर सकते हो, या तो कॉम्पैक्ट पाउडर का या फिर लूज पाउडर का, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको उसे अच्छे से सेट कर देना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हर एक पर्सन का स्किन टाइप अलग-अलग होता है, किसी का ऑयली, किसी का ड्राई एंड किसी का कॉम्बिनेशन ऐसा हो सकता है कि अगर आप किसी का मेकअप कर रहे हो तो आपके सामने उस पर्सन का जो स्किन है वो बहुत अलग दिखे एंड उस सिचुएशन में आपको कैसे डील करना है वो मैं आपको बताती हूँ। उन सब के लिए होता है कलर करेक्टर, क्योंकि किसी के फेस पे हो सकता है पिंपल्स बहुत ज़्यादा हो, एक्ने मार्क्स, रिंकल्स, फाइन लाइन्स, या हो सकता है किसी की स्किन बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, उस सिचुएशन में आपको कलर करेक्शन करना पड़ेगा। एंड कलर करेक्शन अलग-अलग टाइप के होते हैं एंड उनका स्पेसिफिक अलग-अलग वर्क होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑरेंज कलर करेक्टर की। अगर किसी के फेस पे डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा है तो उसको डिक्लाइन करने के लिए वो यूज़ कर सकते हैं ऑरेंज कलर करेक्टर का। एंड
ग्रीन कलर करेक्टर का हम तब यूज़ करते हैं अगर आपको किसी के फेस पे रेडनेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, तो उसको डिक्लाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं ग्रीन कलर करेक्टर का। एंड अगर किसी के फेस पे आपको येलोनेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो उसको डिक्लाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं पर्पल कलर करेक्टर का। एंड आप देख सकते हो कुछ लोग का ये हो सकता है क्वेश्चन कि हम डार्क सर्कल्स पे ऑरेंज ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, रेडनेस पे हम ग्रीन ही क्यों यूज़ कर रहे हैं एंड येलोनेस पे हम पर्पल ही क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो इसके पीछे एक छोटी सी थ्योरी है। यहाँ पे मेरे पास 2 फाउंडेशन थे। एक था डेली लाइफ फॉरएवर 52 प्रो आर्टिस्ट अल्ट्रा डेफिनिशन लिक्विड फाउंडेशन एंड इसमें आपको बहुत सारे शेड्स देखने को मिल जाएँगे जैसे कि हनी, फ्रांस टोस्ट, कैरामेल, चीज़ केक, कस्टर्ड एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड सेकंड फाउंडेशन था Maybelline New Super Stay Lumi Matte Liquid Foundation 30 hours wear transfer proof reason to love 30 hours long wear lightweight builds to full coverage transfer proof waterproof SPF 16 PA+++। मैंने यहाँ पे यूज किया है Maybelline Super Stay का फाउंडेशन। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्यों हम डार्क सर्कल्स पे ऑरेंज कलर करेक्टर का यूज करते हैं एंड रेडनेस पे ग्रीन का एंड येलोनेस पे पर्पल का। इसका रीज़न ये है कि हम जब भी डार्क सर्कल्स हमारे जो होते हैं, डार्क सर्कल्स का जो हमारा अंडरटोन होता है, उसका जो कॉम्प्लेक्शन होता है, वो होता है ब्लू एंड ब्लू में हम ऑरेंज को मिक्स करेंगे तो हमें कौन सा कलर मिलेगा? ब्राउन कलर मिलेगा जो कि एक कॉमन कलर है। एंड अगर आपने नोटिस किया होगा तो हम रेड पे अगर ग्रीन को मिक्स कर रहे हैं तो भी हमें ब्राउन मिल रहा है एंड येलो पे पर्पल को मिक्स कर रहे हैं तो भी हमें ब्राउन मिल रहा है एंड हम ब्लू में ऑरेंज को मिक्स कर रहे हैं तो भी हमें ब्राउन मिल रहा है। तो इस कंडीशन में जो ब्राउन है वो एक कॉमन कलर है। कलर करेक्शन बिल्कुल ऑप्शनल होता है, अगर आप चाहो तो इसका यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो आपके फेस को इसकी नीड नहीं है तो आप इसे बिल्कुल स्किप कर सकते हो। कलर करेक्शन के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, चलिए अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल कलर व्हील के बारे में। हमारी जो कलर व्हील होती है उसमें नेचुरल कलर्स होते हैं एंड नेचुरल कलर्स में आते हैं हमारे प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर एंड टर्शरी कलर्स। हमारे जो प्राइमरी कलर होते हैं वो होते हैं रेड, येलो एंड ब्लू एंड ये हमारे प्राइमरी कलर हैं एंड इन्हें हम आपस में मिक्स करते हैं तब बनते हैं हमारे सेकेंडरी कलर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम येलो को एंड रेड को आपस में मिक्स करेंगे तो हमें मिलेगा ऑरेंज, तो ये हमारा सेकेंडरी कलर हो गया। एंड अगर हम रेड को एंड ब्लू को आपस में मिक्स करेंगे तो बनेगा वायलेट, ये हमारा सेकेंडरी कलर हुआ। एंड देन फिर थर्ड आता है हमारा येलो एंड ब्लू को अगर हम आपस में मिक्स करेंगे तो बनेगा ग्रीन जो कि हमारा सेकेंडरी कलर हुआ। एंड हमारे जो प्राइमरी कलर्स हैं रेड, येलो एंड ब्लू एंड हमने इनको जो मिक्स किया था आपस में एंड सेकेंडरी कलर बने थे, अगर हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी को आपस में मिक्स करेंगे तो हमारे बनेंगे टर्शरी कलर्स। फिर हमारे यूनिवर्सल कलर व्हील में आते हैं कलर कॉम्बिनेशन। इसमें क्या क्या रहता है? एनालॉगस कलर्स रहते हैं एंड कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एंड मोनोक्रोमैटिक होते हैं एंड मोनोक्रोमैटिक के भी टेंट शेड्स एंड टोन्स होते हैं। यूनिवर्सल विल में कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स वो कलर्स होते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। एंड एनालॉगस कलर्स वो कलर्स होते हैं जो एक दूसरे के आस पड़ोसी होते हैं, यानी कि एक कलर के बगल वाला जो कलर है उसका पड़ोसी, उसे हम कहते हैं एनालॉगस कलर। फिर आता है हमारा लास्ट कलर कॉम्बिनेशन जो कि है मोनोक्रोमैटिक कलर्स एंड मोनोक्रोमैटिक कलर्स वो कलर्स होते हैं जिनके टिंट्स होते हैं, शेड्स होते हैं एंड टोन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई भी कलर ले रहे हो एंड आप उसमें वाइट कलर को मिक्स करोगे तो वो उसका लाइट बनेगा और लाइटेस्ट कलर बनेगा, तो उसको हम कहेंगे उसका टिंट्स। एंड अगर आप उसमें मिक्स कर रहे हो ब्लैक कलर को, कोई भी कलर ले रहे हो एंड आप उसमें मिक्स कर रहे हो ब्लैक कलर को, तो हम कहेंगे वो उसका शेड्स बन गया। एंड अगर आप कोई भी कलर ले रहे हो एंड आप उसमें मिक्स कर रहे हो ग्रे कलर को, तो हम कहेंगे वो उसका टोन्स बन गया। सो आई होप आपको कलर कॉम्बिनेशन के बारे में सब कुछ अच्छे से समझ गया होगा एंड आपको अब यूनिवर्सल कलर व्हील के बारे में सब कुछ पता चल गया हो। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने आई मेकअप की तरफ। तो मैंने क्या किया, फाउंडेशन एंड कंसीलर अप्लाई करने के बाद मैंने अपने मेकअप को अच्छे से सेट किया है, वो भी पाउडर से। यहाँ पे आप किसी भी पाउडर का यूज़ कर सकते हो, चाहे तो आप लूज़ पाउडर का यूज़ कर सकते हो, चाहे तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो। चलिए मैं आप लोगों को छोटा-सा शॉर्टकट बताती हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कौन सा प्रोडक्ट ऑयली स्किन टाइप का है एंड कौन सा प्रोडक्ट हमारे ड्राई स्किन टाइप वालों के लिए है। एक्चुअल में होता क्या है, अगर कोई प्रोडक्ट ऑयली स्किन टाइप वालों के लिए है तो उस पे लिखा रहेगा ऑयल कंट्रोल, ऑयल फ्री, लॉन्ग लास्टिंग एंड मैटिफाइंग। और यहीं पे अगर कोई प्रोडक्ट ड्राई स्किन टाइप वालों के लिए तो वहाँ पे पता है क्या लिखा रहेगा? ड्यूई, ल्यूमिनेटिंग, ल्यूमिनियस ऐसा। यहाँ पर मैंने अपने मेकअप को सेट करने के लिए यूज़ किया कॉम्पैक्ट पाउडर का, लेकिन अगर आप चाहो तो आप लूज़ पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो। चलिए इन दोनों के बीच का मैं आपको डिफरेंशिएशन बताती हूँ। जो कॉम्पैक्ट पाउडर होता है आप उसे विदाउट फाउंडेशन के भी अप्लाई कर सकते हो एंड फाउंडेशन या फिर कंसीलर को सेट करने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हो एंड ये स्पेसिफिक ऑयली स्किन टाइप वालों के लिए होता है। एंड हमारा जो लूज़ पाउडर होता है ना, वो क्या रहता है, वो ऑल स्किन टाइप होता है एंड आप उसे विदाउट फाउंडेशन के अप्लाई नहीं कर सकते हो एंड उसे अप्लाई करने के बाद आपको थोड़ा रुकना पड़ता है थोड़े टाइम तक एंड देन फिर उसे डस्ट ऑफ करना पड़ता है, तब जाके आपका मेकअप अच्छे से सेट होगा।
फाउंडेशन एंड कंसीलर अप्लाई करने के बाद मैंने अपने मेकअप को कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट किया था एंड देन उसके बाद हम आए अपने आई मेकअप पे एंड आई मेकअप पे मैंने सबसे पहले उसे अच्छे से पाउडर से सेट किया एंड उसके बाद मैंने एक ब्लैक शेड यूज़ किया एंड ब्लैक शेड को अच्छे से मैंने स्मच किया। उसके बाद मैंने एक लाइटर ब्राउन शेड लिया एंड उसके ऊपर मैंने उसे अच्छे से ब्लेंड किया है। जब भी आप अपना आई मेकअप करोगे तो आपके ब्लेंडिंग टेक्निक्स बहुत अच्छे होने चाहिए क्योंकि आपका ना 2 सरफेस नहीं दिखना चाहिए कि आपने 2 अलग-अलग कलर्स का यूज़ किया है। आप ना आपस में ऐसे कलर्स को मिक्स कर दो कि लगे कि हाँ, ये एक ही है। तो अब मैं इसके बाद यूज़ करने जा रही हूँ चामक से मिलानो इंसेंट शिफ्टर्स आई शैडो एंड इसमें जो शेड मैं यूज़ कर रही हूँ हैशटैग 502। मुझे ना कलर शिफ्ट वाले आई शैडो बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें जो ट्रांज़िशन कलर्स होते हैं ना, वो जो ट्रांज़िशन होता है उसमें वो बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग होता है। आप जब भी इस आई शैडो को यूज़ करोगे मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि आप इसको फिंगर के टिप से अप्लाई करो ना कि ब्रश से अप्लाई करो क्योंकि ब्रश से आपको इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं देखने को मिलेगा। तो वैसे तो मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में सब कुछ बता चुकी हूँ जैसे कि स्किन टाइप, स्किन टोन, लेकिन मैंने आपको अभी तक एक चीज़ नहीं बताई एंड मे बी आपको शायद इसके बारे में नहीं पता हो, अंडरटोन। तो स्किन टाइप, स्किन टोन के बारे में आप लोगों को पता है ये बहुत अच्छी बात है लेकिन आपको अपना अंडरटोन के बारे में भी पता होना चाहिए। तो अंडरटोन 3 टाइप के होते हैं, एक होता है कूल अंडरटोन, एक होता है वार्म अंडरटोन और एक होता है हमारा न्यूट्रल अंडरटोन। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कूल अंडरटोन की। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कूल अंडरटोन की। जो कूल अंडरटोन वाले लोग होते हैं उनके जो वेन्स का कलर होता है वो ब्लू एंड पर्पल होता है एंड इनका जो स्किन अपीयरेंस होता है वो पिंक होता है। फिर आता है हमारा वार्म अंडरटोन एंड जो वार्म अंडरटोन वाले लोग होते हैं उनके जो वेन्स का कलर होता है वो होता है ग्रीन एंड इनका जो स्किन का अपीयरेंस होता है वो मोर ऑन द येलो साइड होता है। फिर आता है हमारा लास्ट अंडरटोन जो कि है न्यूट्रल अंडरटोन एंड इनके जो वेन्स का कलर होता है वो होता है ब्लू एंड ग्रीन एंड ये ना बहुत ज़्यादा वार्म के साइड जाता है एंड ना ही बहुत ज़्यादा कूल अंडरटोन के साइड जाता है, ये एकदम न्यूट्रल रहता है। सो अब तक हम इस वीडियो में बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं जैसे कि स्किन टोन, स्किन टाइप, अंडरटोन, कलर करेक्शन एंड यूनिवर्सल कलर व्हील, ये हम सब कुछ कवर कर चुके हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले मैंने एक ब्लैक शेड को यूज़ किया था एंड उसे स्मच किया था, फिर मैंने उसके ऊपर न्यूड ब्राउन शेड यूज़ किया था एंड उसे भी अच्छे से ब्लेंड किया था एंड उसके बाद मैंने चामक से मिलानो का इंसेंट शिफ्टर यूज़ किया जो कि शेड था 502 एंड उसके बाद मैंने एक डार्क ब्राउन कलर लिया एंड उससे मैंने क्रीज क्रिएट करी। क्रीज को क्रिएट करने के बाद मैं उसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ जिससे ब्राउन एंड उसके ऊपर मतलब मैं चाहती हूँ कि सबसे टॉप पे लाइट ब्राउन शेड दिखे एंड देन फिर डार्क ब्राउन एंड देन फिर हमारा इनसेन कलर शिफ्टर दिखे। क्योंकि अगर आप आई मेकअप करते हो ना तो सबसे पहले स्टार्टिंग करना एकदम लाइट शेड से, फिर एक शेड डार्क, एक शेड डार्क, एक शेड डार्क, ऐसे करोगे तो आपका आई मेकअप काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगा। सो आई होप अब तक मैंने इस वीडियो में जो कुछ भी किया है आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। इतना प्रोसेस होने के बाद अब हम अप्लाई करेंगे अपना ब्लू काजल जो कि मैं यूज़ करने वाली हूँ ब्लू हेवन का 2x इंटेंस काजल पेंसिल ट्रू ब्लू मैट फिनिश वाटरप्रूफ एंड स्मच प्रूफ काजल। एंड ब्लू काजल को अप्लाई करने के बाद मैं क्या करने वाली हूँ अपने लोअर लैशेस पे चामक से मिलानो इंसेन कलर शिफ्टर का आई शेडो यूज़ करूँगी अपने लोअर लैशेस पे। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फिर मैं क्या करूँगी एंड उसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ एक अपना ब्लैक कलर का आईलाइनर लूँगी एंड उससे मैं अपने इनर कॉर्नर्स पे एक विंग छोटा सा क्रिएट करूँगी एंड विंग क्रिएट करने के बाद हम अप्लाई करेंगे अपना मस्कारा जो कि है मेबेलिन न्यूयॉर्क वाला एंड उसको अप्लाई करने के बाद हमारा आई मेकअप हो जाएगा डन।
ओके सो अब मैं यूज़ करने वाली हूँ अपना ब्लश जो कि है रेयर ब्यूटी सॉफ्ट पिंच लिक्विड ब्लश एंड ये मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत टाइम से इसे लेना था, फाइनली मैंने इसे ले लिया। एंड इसमें आपको बहुत सारे शेड्स देखने को मिल जाएंगे जैसे कि वर्थ एंड लकी जिसका रेडिएंट फिनिश है, एंड लव जिसका मैट फिनिश है, एंड जॉय जिसका रेडिएंट फिनिश है, होप एंड हैप्पी जिसका रेडिएंट फिनिश है, एंड ग्रेटफुल जिसका रेडिएंट फिनिश है, एंड ग्रेस जिसका मैट फिनिश है, फेथ जिसका मैट फिनिश है, एंड अनकरेज एंड बिलीफ। तो अपने ब्लश को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं यूज करूंगी अपना हाइलाइटर जो कि है स्विस ब्यूटी हाइलाइटर, यू कैन सी। हाइलाइटर अप्लाई करने के बाद मैं यूज करूंगी अपनी स्विस ब्यूटी की प्योर मैट लिपस्टिक एंड जिसका शेड है 227 कॉफी, एंड इसमें आपको बहुत सारे शेड्स देखने को मिल जाएंगे जैसे कि 226 एक्सप्रेसो, 228 बोल्ड वाइन, 227 कॉफी, 224 रेड वाइन, 223 वेलवेट मरून, 201 रशियन रेड, 221 हॉट रेड, 219 hot pink, 217 apricot, 216 lust on, 214 caramel, 212 berry, 211 magic maroon, 210 burgundy, 207 raspberry, 206 coral red, 204 fuchsia pink, 203 hazelnut, 202 peach and cream, 222 hot nude, एंड 215 नेचुरल कोको। एंड अगर मैं बात करूँ इसके इंग्रेडिएंट की तो विटामिन ई, फिनिश की बात करूँ तो क्रीम, एंड फॉर्मुलेशन की बात करूँ तो रोल ऑन। एंड ये वाटर रेजिस्टेंट है, अल्ट्रा स्मूथ मैट फिनिश है, नॉन ड्राइंग है, एंड वन साइड एप्लीकेशन है। ये लिपस्टिक अप्लाई करने के बाद मैं यूज़ करूंगी अपनी सेकंड लिपस्टिक जो कि है मेबलिन न्यू यॉर्क कलर सेंसेशनल अल्टीमेट लिपस्टिक फिनिश मैट। एंड अगर मैं बात करूँ इसकी फिनिश की तो मैट है, एंड फॉर्मुलेशन की बात करूँ तो स्टिक है। सेकंड लिपस्टिक अप्लाई करने के बाद मैंने इसमें थर्ड लिपस्टिक का भी एडिशन किया है, बट आई एम रियली सॉरी मुझे उसका नाम नहीं पता है, एंड उसका जितना भी कुछ डिटेल्स था वो सब रिमूव हो चुका है। लिपस्टिक अप्लाई करने के बाद मैं अपने मेकअप को अच्छे से सेट करूंगी, एंड यहाँ पे मैं कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो आप किसी भी पाउडर का यूज़ कर सकते हो, चाहे कॉम्पैक्ट पाउडर का चाहे लूज पाउडर का, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको मेकअप को सेट करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे स्किप करोगे तो आपके मेकअप में क्रीज लाइन्स देखने को मिलेंगी। बहुत से लोगों का कन्फ्यूजन रहता है कि हम अपना जो स्किन प्रैप है वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, अपने स्किन के टाइप के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, एंड हमारा जो मेकअप हो रहा है वो स्किन टोन के अकॉर्डिंग हो रहा है, अंडर टोन के अकॉर्डिंग हो रहा है, फिर भी हमारा मेकअप क्यों काला पड़ रहा है या फिर फट क्यों रहा है मेकअप। तो हो सकता है आप कुछ ना कुछ तो गलती कर रहे हो, या तो आप अपने मेकअप को अच्छे से सेट नहीं कर रहे हो, या ऐसा हो सकता है कि आप अपना स्किन टाइप का या फिर स्किन टोन का, या ऐसा हो सकता है अंडर टोन का प्रोडक्ट नहीं ले रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप अपने मेकअप को अच्छे से सेट नहीं कर रहे हो। कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हो सकती है, एंड इसीलिए आपका मेकअप काला पड़ रहा हो। आप लोगों को मैं स्किन टाइप, स्किन टोन, अंडरटोन, कलर करेक्शन, यूनिवर्सल फिल थ्योरी सब कुछ बता चुकी हूँ। अगर आपका कोई भी इससे रिलेटेड डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आपको आंसर मिल जाएगा। मेकअप मेरा डन हो चुका है। अब मैं अपने मेकअप को फिक्स करने के लिए यहाँ पे यूज़ करूँगी ब्लू हेवन का लॉन्ग लास्टिंग मेकअप फिक्सर। Blue Heaven Makeup Fixer helps in setting your makeup for a long period of time and make it difficult for the makeup to swipe off with touch or run off with perspiration.
The formula ensures that your makeup stays on for long. It soothes and magnifies your skin. The makeup fixer refreshes skin and adds a flawless finishing touching to your makeup. The formula contains the goodness of aloe vera, vitamin E and vitamin B. So if you like this video, so please do like, comment and share, and don't forget to subscribe my YouTube channel. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और मजेदार वीडियो के साथ. तब तक के लिए टाटा बाय बाय.